बहुत नाशुक्री। जिंदगी भर इनके हर फरमाइश पूरी करो, जौन कहाँ तौन करो, जौन कहाँ तौन लाओ। अगर यक्को दफम चूक गए हो तो फौरन कही है तुम जिंदगी भर हम का जराए हो, तुम कबू हमारी एको बात माने हो, जिंदगी भर जराए हो। सब पर पानी फेर देती है। हमारे गांव में ही आया है एक मुसलमान है, लेकिन वो नमाज वमाज नहीं पढ़ा था और टोपी हर घड़ी लगाए रहा था। सोबत में भी टोपी नहीं उतारत और मस्जिद में कबू नहीं जाता। तो उनका गांव वाले उनके नाम रख दिए पंडित, और उनके मेहर वो नाम पंडित है। औरतें फट से वहदा पावत हैं। डॉक्टर से निकाह हो जाए तो डॉक्टर है, चाहे यक्को गोली न जानत है लेकिन डॉक्टर है। हाफिज जी से निकाह होगा तो हफिजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो लेकिन हफिजैन। औरतों का दर्जा मर्दों से बढ़ता है। तो के नाम पंडित रखे तो मेहरवग नाम पंडित है कहे लगे। एक दिन छोटी वाली मछली बिकाए तो पंडित लिहिन पंडितैन बने न, जब खाए खातिर बलेन, जब पंडित के टठियम निकारें तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे करुआत का है रे, धोए नहीं है सही। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तू हमेशा जू जा रहे, हमेशा लेकिन निकारे थी। तो पंडित कहते हैं ना रे अल्लाह कसम को करुआत है रे। तो पंडितैन कहे थे कही थे तू जू जरना है, तो कबू हमारे काम का अच्छा बताए। तो पंडित के बिटियावा बैठे रहे तो कहें तनी तू खा बिटियावा, तो वो कहिस तो वो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कही ना रे उत्थी निमकौरी तेलवा धरा रहा वह तो नहीं डाल दिए रे। जब पंडितैन देखें दू शीशी धरी रहे तो कड़वा तेल वाली शीशी वैसे धरी और निमकौरी तेल के शीशी खत्म। तब पंडितैन अपन खोपड़ी पीटे लगी, हाय भूल गए हम निमकौरी तेलवा ही डाल दिया। अब बताओ डारे बैठे हैं निमकौरी तेल और वह कहे करुआत है तो कहा थे तू है जो जरना। बताओ इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि और तो तुम्हारी तादाद जहन्नम में मैंने ज्यादा देखा, इसलिए कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके जिंदगी गुजार ले, जो मिले उसी पर सब्र कर ले, किसी चीज की फरमाइश न करे, मांगे ना, तो हुजूर फरमाते हैं ऐसी औरत का दर्जा अल्लाह के कयामत के दिन इतना बुलंद करेगा, इतना बुलंद करेगा जैसे कि हजरत आसिया का दर्जा बुलंद होगा। खुशनसीब है वो औरत जो शौहर की हक हलाल कमाई पर सब्र करके जिंदगी गुजारी। तो ये लोगों नबी की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। दूसरी वजह सरकार फरमाते व तकस्सुरनल्लाना, और तो तुम्हारी तादाद जहन्नम में इसलिए मैंने देखी कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। औरतें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। बद्दुआ बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। बद्दुआ देने की वजह से औरत जहन्नम में जाएगी। एक जगह मियाँ बीवी थे, झगड़ा करने लगे। तो झगड़ा करते करते मर्दवा हार गया, मेहरुआ जीत गया। तो जब मर्दवा हार गया तो मजबूरन बेचारा वो दुआ मांगे लगा, कैसी या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। औरतियों पहुँच फैलाए देश, ऐसे नहीं दुआ मांगा थे हाथ फैला कि कहूँ गिर न जाए, कपड़ा लगाए लेते फौरन पहुँच फैलाए देश और वह दुआ करेला कैसे या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ मरे लौटपोट मर्दवे ई चौधरेन बनी बैठे रहे दुनिया में। हाँ? बेवा औरत कब होता है? जब मर्द मरत है तभी तो। हाँ? बद्दुआ नहीं करनी चाहिए मेरी माँ बहनों। कुछ भी तकलीफ जिंदगी में उठाना पड़े लेकिन तुम अपने मुंह से बद्दुआ न बको।
इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी ने तकलीफ़ें बहुत उठाई लेकिन कभी अपनी कौम को बद्दुआ नहीं दिया। आज हमारे मौलाना वाजिद साहब ने मुझे इतनी दूर से बुलाया, मुझे चाय पिलाया, खाना खिलाया, मोटरसाइकिल से बिठा के लाए, लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी देखो। मक्का से 70 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है ताइफ। न किसी ने बुलाया, न किसी ने दावत दी, अल्लाह के रसूल खुद पैदल चल करके 70 किलोमीटर ताइफ पहुँचे और ताइफ में लोगों को एक जगह जमा किया। जमा करने के बाद अल्लाह की इबादत की तबलीग फरमाई। ऐ लोगों, बुतों की पूजा न करो बल्कि उस खुदा की इबादत करो जिस खुदा ने हमें तुम्हें पैदा किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ इतनी बोली मेरे नबी ने सुनाई थी ताइफ वालों। तो उन लोगों ने रुपया नहीं दिया था, जैसे हम लोग कुछ कहे थे तो आप लोग रुपया देते हो। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब ये बोली थी तो ताइफ के लोगों ने पैसे के बजाय नबी करीम पर पत्थर बरसाए थे। इतने पत्थर मारे कि मेरे पैगंबर की पिंडलियां जख्मी हो गई और इतना खून बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए थे। जूते में खून भर गया। सरकार बैठ गए तो दो एक लोग जो साथ में गए थे उन लोगों ने कहा उदुउ अल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकों पर बद्दुआ कर दो कि हिलाक हो जाए, इन पर पत्थर की बारिश हो हिलाक हो जाए। तो सरकार ने फरमाया था, क्या फरमाया था? ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन हंस के फरमाया, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बन कर नहीं आया, कि मैं बद्दुआ करने नहीं आया हूँ, बल्कि नबी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को तो हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि कौम मुझे पहचान नहीं पा रही है, परवरदिगार इन्हें तो हिदायत अता फरमा दे। ये मेरे नबी ने दुआ मांगी थी। या रसूल इसीलिए कहने वाले ने कहा है, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। ऐ मेरी माँ बहनों, गुस्सा हो तो बद्दुआ न दो, बल्कि उस नबी की जिंदगी को याद करो कि पत्थर खाने के बाद भी मेरे नबी ने दुआ ही दी थी, बद्दुआ नहीं दिया था। इसलिए हमें किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, बल्कि हम दुआ न दे सकें तो बद्दुआ दें। कहते हैं भीख न दे सको तो तुम भी फोड़ोगे। हमें अपने नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा जिस मोजिज़ा ही मोजिज़ा था। आजकल बच्चे पैदा होते हो किहे न रोवे तो खतरा लागत है कि मरा तो नहीं है। बोलो, मरे के बाद बच्चा अगर रोए दिहिस तब तो मामला ठीक, और न रोवा तो गड़बड़ है। और मेरे नबी पैदा हुए तो रोए, मेरे नबी पैदा हुए तो हमारी आपकी याद लेकर के पैदा हुए। उनकी मामना फरमाती है कि हुजूर पैदा हुए, पैदा होते अपने सर सजदे में रखा और होंठ हिल रहे थे। आमना कहती कि मैंने कान लगाया तो मेरे बेटे मोहम्मद कह रहे थे। क्या कह रहे थे?
रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज हुआ है निकाह, शादी ब्याह हुई है और मिलाद नबी की हो रही है। क्यों? वजह यही है कि हुजूर पैदा होते ही उन्होंने हम गुनहगारों को याद किया। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। एक और मौजूदा सुना है आप लोगों ने, लेकिन अब कहीं अलग से तो लाया नहीं जाएगा। सरकार छोटे थे, माँ हलीमा की गोद में दूध पीते थे, और जब हाथ उनका चलता था तो उन्हीं के इशारे पे चांद, आसमान का वो चांद भी चला करता था। जिधर सरकार हाथ झुकाते उधर चांद भी झुक जाता। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद माने गोद, माँ की गोद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल शादी की महफिल है, इसलिए एक बात याद आ गई। इस्लाम की तारीख में एक औरत का नाम आया है जुलेखा। जुलेखा की शादी होने से पहले जुलेखा के ख्वाब में उनके शौहर की तस्वीर अल्लाह ने दिखवाई थी। किसकी तस्वीर? जुलेखा का निकाह जिससे होना था उनकी सूरत अल्लाह ने पहले जुलेखा को दिखा दिया। वो कौन तस्वीर थी? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो यूसुफ की तस्वीर अल्लाह ने जुलेखा के ख्वाब में फरिश्ते के ज़रिए दिखवाया कि इन्हीं से शादी होनी है। अब जुलेखा की आँख खुली तो यूसुफ की तलाश में सरगर्दा हो गई कि वो तस्वीर है कहाँ जिससे मेरा निकाह होगा। यहाँ तक कि होते होते हजरत जुलेखा की शादी मिस्र के बादशाह से हो गई। और जब मिस्र के बादशाह से निकाह हुआ और रुखसत होकर के जुलेखा गईं, और जब इनके कमरे में मिस्र का बादशाह दाखिल हुआ और बादशाह मिस्र का चेहरा जुलेखा ने देखा और दिमाग में जो तस्वीर थी वो तस्वीर को मिलाया। अच्छा देखो, जो नहीं चीज़ को आप लोग देखते हो तो उसकी सूरत जहन में बस जाती कि नहीं बस जाती है? अब ये मैक है, इसको आप लोगों ने देखा है कि मैक इसी तरह होता है। मैक की तस्वीर आपके दिमाग में है। अब हम कहीं मैक न हो, यू सेब हो तो मनियो बोलो, या मोटरसाइकिल हो तो मनियो। मोटरसाइकिल की सूरत आपके जहन में छपी हुई है। जुलेखा के जहन में यूसुफ की तस्वीर छपी थी। और जब मिस्र के बादशाह को देखा, सूरत मिलाई तो अरे ये तो है ही नहीं। उसी जगह जुलेखा का दिल अजीज मिस्र से मुतनफ़िर हो गया। लेकिन बादशाह मिस्र की बीवी थी, करें क्या, जिंदगी गुजर रही थी कि अल्लाह की मर्जी की यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाला। और अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में जब मार कर गिराए गए तो वहाँ पर भी जा करके उन्होंने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस पर तू राजी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। इलाही तेरे फैसले पर यूसुफ राजी है। आज हम लोग तनिक बीमार हुए थे, खटिए पर कांखा जाते कहा जाते, या अल्लाह हम मिले रहा, या अल्लाह हम मिले हैं। बताओ,
यूसुफ अलैहिस्सलाम मौत के मंजिल से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे फैसले पर तेरा बंदा यूसुफ राजी है। तो अल्लाह को अदा पसंद आई। तो एक काफिला जा रहा था, पानी पीने के लिए गया, पानी लेने कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को पा गए, निकाला काफिले वालों ने और मिस्र की बाजार में लेके गए तो देखने वालों की लाइन लग गई। ऐसे हसीन थे, पैसा दे दे करके देखने लगे। तो उन लोगों ने कहा हम बेचते हैं। कीमत तराजू रखा जाएगा, एक पलरे में यूसुफ को बिठाला जाएगा, दूसरे पलरे में यूसुफ के बराबर चांदी तौली जाएगी, फिर यूसुफ के बराबर सोना तौला जाएगा। जो इतनी कीमत देगा वो यूसुफ को खरीदेगा। तो कौन दे सकता था? बादशाह के अलावा किसके पास सकता था? बादशाह मिस्र ने जाकर के यूसुफ को खरीद लिया और ख़रीद कर लेके गए। जब महल में पहुंचाया और जुलेखा की निगाह यूसुफ के चेहरे पर पड़ी तो जो जहन में तस्वीर छपी थी वो तस्वीर सामने जुलेखा ने देख लिया। समझ गई कि ये तो वही है जिससे निकाह की खुशखबरी अल्लाह ने मुझे ख्वाब में अता फरमाया था। तो जुलेखा के दिल में बेपनाह मोहब्बत यूसुफ की हो गई। इतनी मोहब्बत हुई कि फिर बेकरार हो गई। उन्होंने मलका थी, उन्होंने हुक्म किया कि एक महल बनवाया जाए। 7 कमरों का हुक्म हुआ। आनन फानन महल तैयार हुआ। एक कमरे में, फिर दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में, इस तरीके से जाने का महल तैयार हुआ। जब 7 कमरे तैयार हुए तब जुलेखा ने यूसुफ से फरमाया, यूसुफ महल में चलो। मलका थी, ऑर्डर किया, चल पड़े यूसुफ। आगे आगे जुलेखा, पीछे पीछे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक कमरे में गई जुलेखा, यूसुफ गए, अंदर से दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। दूसरे कमरे में लेके गई, फिर दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। तीसरे कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। इसी तरीके से जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के 7वें कमरे में पहुंची और 7वें कमरे का दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आना चाहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। ये खुशी का महल है जुलेखा, दूर रहो। इस महल, खुशी के महल को गम का महल न बनाओ। लेकिन जुलेखा बिल्कुल दीवाना हो चुकी थी, दीवानी हो चुकी थी और आगे बढ़ी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे हटे। कहा, जुलेखा उस खुदा को याद करो जिस खुदा की बारगाह में हमें तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। जुलेखा महल जरूर है, दरवाजे बंद हैं, 7 दरवाजे बंद हैं, कोई आ नहीं सकता, लेकिन खुदा से हम तुम पोशीदा नहीं है, खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। जुलेखा दूर रहो। लेकिन जुलेखा बिल्कुल दीवानी बनी हुई थी और आगे बढ़ने की कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भगे। जब भगे तो जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही, ताले भी खुलते गए, दरवाजे भी खुलते गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। हर कमरों के ताले टूटे, अल्लाह की तरफ से दरवाजे खुले। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। ऐ लोगों, जो बंदा गुनाह से बचने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता भी पैदा फरमा देता है। ये कुरान का वादा, अल्लाह फरमाता है, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके निकलने की कोई न कोई राह जरूर पैदा करेगा। अल्लाह के डर से, गुस्सेना से बचे तो अल्लाह ने रास्ता हमवार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर हो गए, जुलेखा फेल हो गई अपने मकसद में, तो बाहर निकली और बलबल बलबल आंसू गिरने लगे। औरतन के आंसू बहुत जल्दी गिरे थे, लागा थे ओढ़नी में यहाँ लहसुन बांटे लगाए रहा थे। कहा जब कोई मामले बलबल बलबल रोए लगे, जानिए कि यही सच्ची, बहुत जल्दी रोई। जुलेखा रोने लगी बाहर निकल करके। लोगों के क्या हुआ क्या हुआ? तो जुलेखा ने फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत थाम दी। अब
अपने शौहर से कहती बादशाह मिस्र से, सुनिए इस गुलाम की सजा क्या होगी। इस गुलाम ने आपकी बीवी के बदन पे हाथ लगाया, गुलाम होकर के आपकी बीवी के ऊपर इसने हाथ उठाना चाहे, इसकी सजा क्या होगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजा की तजवीज़ होने लगी कि इनको सजा कौन सी दी जाए। लेकिन कुछ अक्लमंद हर ज़माने में रहे, कुछ अक्लमंद थे, उन लोगों ने कहा बादशाह ऐसे सज़ा न दी जाए, इस मामले की तहकीक की जाए कि यूसुफ सच्चे हैं कि जुलेखा सच्ची है। तहकीक की गई तो उसमें फैसला हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया जाए और यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ को सच्चा माना जाएगा, जुलेखा को झूठी माना जाएगा। अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच है, यूसुफ सच झूठे हैं। बोलो भाई, कुर्ता देखा जाए। अल्लाह ताला ने उस वाक़ये की तफसील कुरान करीम 12वां पारा में भी फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इनका न कुद्दा कमीसो मिन दुबुरिन फसदका, अगर यूसुफ का पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। व इनका न कुद्दा कमीसो मिन क़ुबुलिन फसदकत, और अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची है। कुर्ता देखा जाए। और जब कुर्ता मंगवाया गया और देखा गया तो पिछला दामन फटा था। सब लोगों ने बरजस्ता कहा जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। जुलेखा झूठी, यूसुफ सच्चे। इतना होना था कि आनन फानन जुलेखा शहरे मिस्र में बदनाम हो गई। जहाँ 4 मेहरुए बैठे हुए कहें, हाय जुलेखिया तो कमाल कह दीस, वारे जुलेखिया, जुलेखिया तो हद कह दीस, गुलाम को दिल दे बैठी, वारे जुलेखिया। पूरे शहर में बात फैल गई। जौन बात के प्रचार न हो तुम कोनो मेहरबक बताई दो, एक 2 दिन में पूरा गांव गंदई फसर फसर जहाँ बैठी हैं उनसे फौरन बात प्रचार में आई। जुलेखा पूरे शहर मिस्र में बदनाम हो गई। जहाँ मेहरुए बैठे हुए, वारे जुलेखिया, हारे जुलेखिया, यही बात जुलेखा के कान सुनते सुनते पक गए। तब जुलेखा ने एक दिन मिस्र की औरतों की दावत ली तो मेहरुए पहुंच गए। मेहरुए तवाजा खाएं बहुत आगे होता, कहूँ सुन लें ब लड़का बच्चा सबका लेके चल दें, चाहे बसमा पुँ पुँ करें लड़का, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, तवाजा न छूटे, चाहे लड़का रहे चाहे न रहे। बसमा उल्टी हुई, लड़का पेशाब करी हैं, हगी हैं, मुती हैं, चिल रही हैं, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं है। तवाजा खाएं बहुत आगे। जुलेखा ने दावत दी तो फौरन मिस्र की औरतें जुलेखा के घर पहुंच गईं तवाजा खाने। और जब पहुंची जुलेखा ने दस्तरखान बिछाया। जब सब बैठी तो सबके हाथ में एक एक लेमू दिया और एक एक चाकू दिया। कहा जिस यूसुफ के चक्कर में तुम लोगों ने मुझे बदनामे ज़माना कर दिया है, तुम चाकू ले लो, लेमू ले लो सब लोग, और उसके बाद मैं यूसुफ को बुला रही हूँ। जब यूसुफ सामने आ जाए तो तुम लोग उस वक्त लेमू को काट देना। मेहरुए कहना भला अपने यूसुफ का देखे तो रहे, यूसुफ का कौन, मेरे बुला। गई जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमरे में, कहने लगे महबूबे जाना ज़रा पर्दे से बाहर आ जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पर्दे से बाहर आए, मिस्र की औरतों की निगाहें जब यूसुफ के चेहरे पर पड़ी तो कुरान गवाह है कि मिस्र की औरतों ने अपनी निगाह को हटाया नहीं, बिल्कुल उनकी निगाहें यूसुफ के चेहरे पर टिक गईं। और ऐसा टिकी दिलो दिमाग यूसुफ की तरफ उनका हो गया कि उन्होंने हाथ भी काटा, चाकू काटा और चाकू से उंगलियां कटी, खून बह रहा है, लेकिन हाय रे यूसुफ, कुछ पता नहीं चाकू काट रही हैं कि लेमू काट रही हैं कि हाथ काट रही हैं, कुछ पता नहीं, यूसुफ के चेहरे को देख रही हैं। कुरान करीम 12वां पारा में अल्लाह ने फरमाया वक़त्तअना ऐदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला।
वकुलना मा हाज़ा बशरा, मिस्र की औरतों ने कहा था ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, ये कोई नूरी फरिश्ता है जो आसमान से उतर पड़ा है, ये कोई इंसान नहीं है। उंगलियां काट डाली, लेकिन हुस्ने यूसुफ में उनको पता नहीं चला। आप लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई और उनकी राज भी फाश हो गई। तो अब जुलेखा की हिम्मत न रही बस्ती में रहने की, तो जुलेखा ने आबादी छोड़ दिया, जंगल पकड़ लिया। तले तनहा जुलेखा जंगल में पड़ी रहती थी और यूसुफ की याद में रोया करती थी। शर्म और हया की वजह से मिस्र में नहीं रह पाई, चली गई मिस्र के जंगल में, और वहाँ भी यूसुफ की याद में रोती थी। रोते रोते हज़रत जुलेखा की बुढ़ापा आ गया, बूढ़िया हो गई। रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई भी चली गई। यूसुफ की याद में जवानी भी खो दिया, आंखों को भी खो दिया। रोती थी जंगल में बैठे बैठे, हाय यूसुफ। और अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से बचे, सच रास्ता अपनाया, तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी से निजात दे करके मिस्र का बादशाह बना दिया। लोगों ने देखा इतने सच्चे यूसुफ, ऐसा ही आदमी बादशाह होना चाहिए, तो लोगों ने बादशाह चुन लिया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठकर और जंगल की सैर के लिए गए। जब जंगल में सैर के लिए पहुंचे, घोड़े पे बैठे जा रहे थे और जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी, तो जुलेखा तो नाबीना हो गई थी। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जुलेखा को मिली, याद रखो हर नबी महका करते थे, अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दिया था, महका करते थे। इसीलिए तो मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई तो उसको इतर नहीं लगाया गया, बल्कि एक सहाबिया थी उम्मे सुलैम औरत, उनके पास शीशी में नबी का पसीना रखा हुआ था। तो उम्मे सुलैम गई और वही पसीना उस दुल्हन को लगाया, नबी का पसीना। रवायतों में है कि वो दुल्हन इतनी महकी कि नबी के पसीने से पूरी जिंदगी महका की। नहाती थी लेकिन महक नहीं जाती थी। फिर उस औरत उस दुल्हन से जो लड़के पैदा हुए वो लड़के भी महके, लड़कों से लड़के पैदा हुए वो भी महके। तफसीर की किताबों में लिखा है कि नबी के पसीने की वजह से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक उसकी औलादें महकती रहीं। 7 नस्लों तक नबी के पसीने की खुशबू से औलादें महकती रहीं। ये मेरे नबी का पसीना था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, गुल माने हुजूर, ऐसा समझो। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, और मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल, कि नबी का पसीना मिल जाए तो दुल्हन कभी फूल नहीं मांग सकती, न कभी इतर मांग सकती। तो हर नबी महका करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी जा रही थी, जुलेखा को खुशबू मिली तो जुलेखा समझ गई कि यूसुफ जा रहे हैं। तब जुलेखा ने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी, वो दुआ जुलेखा की कुरान में लिखी है। 12वां पारा में जुलेखा ने जब यूसुफ की खुशबू पाई तो जुलेखा ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक व परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाही अता फरमा दिया। कि गुलाम थे यूसुफ, लेकिन खुदा ने गुलामी से निजात दे करके सल्तनत अता कर दी। व सुबहान मन जालल मुलूका अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। कि मैं मलका थी,
जंगल की मुसाफिरत नसीब हो गई और यूसुफ गुलाम थे, इनको सल्तनत नसीब हो गई। ए अल्लाह तेरा कैसा फैसला है, तू पाक है अल्लाह। जुलेखा कहने लगी, जब जुलेखा ये बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना तो जुलेखा के करीब गए, देखा हालत, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा तरस आया। फरमाया, जुलेखा मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ, जुलेखा मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तब जुलेखा ने कहा था, जरा इधर देखो बच्चे, हंसो खेलो ना यार, इधर देखो। घबराए तो नहीं गए हम, देखो वो खत्म ही करे वाले हैं, हम तो रोज बोले थे, लेकिन अब आप लोगों ने बुलाया है तो सोचते हैं कुछ बातें हो जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा देखा तो तरस लगी तो कहा, जुलेखा कोई मेरे लायक खिदमत हो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, बताओ जुलेखा। तब जुलेखा ने क्या कहा था, जुलेखा ने कहा था, यूसुफ तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने जंगल में अपनी बीनाई गंवा दिया। ऐ यूसुफ मेरी इल्तिजा है कि तुम दुआ कर दो कि जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निजात देकर बादशाही दी, उस खुदा से दुआ कर दो कि वो खुदा मेरे आंखों की गई हुई रोशनी को वापस कर दे, ताकि मैं तुम्हें देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के वसीले से जुलेखा की गई हुई आंखों की रोशनी खुदा ने वापस कर दिया। जुलेखा की आंखों में रोशनी आई और जी भर के यूसुफ का चेहरा देखा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा और कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था, यूसुफ दूसरी इल्तिजा मेरी है कि तुम दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। तुम्हारी याद में मैंने रोते रोते जवानी गंवा दी, बुढ़ापा आ गया, और यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी जवानी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआओं के वसीले से अल्लाह ताला ने जुलेखा की जवानी फिर वापस फरमा दी। जुलेखा जवान हो गई। अल्लाह ताला बहुत बड़ा कादिर मुतलक है, अल्लाह मजबूर नहीं है, जो चाहे कर दे। जुलेखा जवान हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, जुलेखा और मेरे लायक कोई मदद हो बताओ। तब जुलेखा कहती हैं, यूसुफ मेरी आखिरी इल्तिजा यह है कि तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा की आखिरी हसरत भी पूरी फरमा दी और अपने निकाह में ले लिया। जुलेखा यूसुफ साथ में रहने लगे। फिर अल्लाह ने उन्हीं दोनों से एक लड़की अता फरमाई। आज बिटिया पैदा होते तो हमारे लोगन मुँह चार कोने के बनत, चार कोने के बनत। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को लड़की ही अता फरमाया था। लड़कियों से न घबराया करो, लेकिन आज हम लोगों की आदत बिगड़ चुकी है। एक जगह से मिलाद पढ़ेंगे तो खाना खरीद रहा है तो हम पूछें भैया बच्चे बच्चे करते हैं, तो आदमी वो बोलते रहेगा कि फट से के बूढ़ी हुआ बोल पड़ी टाई से। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चार ठोर भवानी है। हमका भवानी है, भवानी को है। तो कहते रहे मौलाना भैया चार ठोर बिटिए हैं। हमका तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा भय रहा, तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, भवाना बनी हो तुम हो कबू बिटिए रही भैया, बिटियों को भवानी कहती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को रहमत इलाही बताया है कि बच्चियां रहमत इलाही हैं। खुदा की रहमत उस घर पे बरसा करती जिस घर में बच्चियां पैदा होती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुलेखा इतने दर्जात वाले, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले एक लड़की अता फरमाई जिसका नाम था बीबी रहमत। और वही बीबी रहमत बड़ी हुई तो उनसे निकाह हुआ अल्लाह के एक नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का। क्या दर्जे बुलंद है। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिससे जिसका निकाह होना होता है अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में सब लिख दिया।
जिसका जोड़ा जिसके साथ होना है खुदा ने सबसे पहले लिख दिया। तकदीर पर हमारा ईमान लाना बरहक है, इसलिए जिसकी शादी जिससे हो जाए वो यही सोच ले कि हमारी तकदीर में इनका साथ अल्लाह ने लिखा था तो हुआ है। फिर कभी तलाक का मुतालबा नहीं होना चाहिए।